हेलो, नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। क्या मेरी बात जो है राजपूत समाज के युवा कार्यकर्ता सोनू सिंह से बात हो रही है? जी। एक्चुअली सोनू सिंह जी अभी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और बिहार में और ये बड़ी जो है चिर प्रतीक्षित जो है विस्तार थे। तो इसमें क्या है कि लाइव सिटीज जैसे जो चैनल है और न्यूज़ फॉर नेशन है, वो ये चला रहे हैं कि मतलब भूमिहार समाज को जो है हाफ कर दिया गया और यादव समाज को साफ कर दिया गया। क्या ये इशारा मतलब राजपूत समाज के तरफ है कि उनको 4 मंत्री पद दिया गया है? देखिए, ठगा तो राजपूत समाज को ही गया है। 4 मंत्रालय बस नाम का दिया गया है। क्या कोई आप लोग वो लोग तो कह रहे हैं कि भाई भूमिहार 2 मंत्री थे बीजेपी के तरफ से, अब 1 कर दिया गया है, वो भी सिर्फ विजय सिन्हा को। विजय सिन्हा बीजेपी से हैं हुँ, और विजय चौधरी जी। जदयू से हैं। दोनों दोनों को वेटेज वाला मंत्रालय मिला है, दोनों को मोटा मंत्रालय मिला है। हुँ। हमारे 4 के बराबर 1 मंत्रालय उनका विजय सिन्हा के बराबर है। तो लेकिन इसमें हमारे लिए तो अरे चारों भाई तरफ साहब वो तो नुकसान ही नाम हो रही गिना है। रहे हैं कि सुमित सिंह को हुँ। बनाया गया, लेसी सिंह को बनाया गया, संतोष सिंह को बनाया गया, एक और नाम गिना रहे हैं नीरज सिंह बबलू का। नीरज सिंह बबलू बीजेपी की तरफ से एक संतोष सिंह बने हैं, हम्म। जो रोहतास जिले के हैं। तो और नीरज बबलू उनके पुराने बीजेपी के कैडर हैं। और रही बात वो सुमित सिंह कैडर की, है, तो लेकिन उन्हें उनका कहना है कि भूमिहार समाज के साथ जो है नाइंसाफी हो गया है, एक ही मंत्री पद दिया बि, गया है। बिल्कुल नहीं। मंत्री पद उनको उनको जो मिला है हम्म। और उनको मंत्री बनाया गया है। हम्म। ठीक है, तो उप मुख्यमंत्री के दिया गया उनको, लेकिन उससे राजपूत समाज की किसी भी आदमी को कोई दिक्कत नहीं हुआ है। कोई दिक्कत नहीं हुआ है, लेकिन ये बताइए कई सारे पेज हैं वो चला रहे हैं कि जो है राजपूत समाज की जो संख्या है वो तो भूमिहार समाज से आधी भी नहीं है और जो है ये लोग जो है 6-7 टिकट ले आते हैं और बीजेपी पता नहीं क्यों इनको टिकट देती है। ये तो सरकार में वो खुद हैं, सरकार में बैठे हुए हैं। उप मुख्यमंत्री का पद उन्हें भूमिहार समाज से है, तो फिर से जांच करवा के एक बार और जनगणना का एक बार सही चीज निकलवा लें। अभी जो भी जनगणना आया उसमें तो उनसे हम बहुत ज्यादा हैं। 3.45 हमारा है, वो आप लोग 2.82 है। कहते हैं कि जो है मुंगेर लोकसभा जो है राजपूत बाहुल्य है, लेकिन वो तो आपको गिनते ही नहीं है कि मुंगेर में राजपूत है। वो तो कहते हैं भूमिहार ज्यादा है, ये भूमिहारों का सीट देखिए है। देखिए यहाँ पर हम फैक्ट से बात करेंगे। नया परिसीमन हुआ है। हम्म। जो पुराने परिसीमन के अनुसार आप जाइएगा तो वो मंडल और जिसे हम धानुक भी कहते हैं, मंडल और राजपूत बहुल था। ब्रह्मानंदल मंडल जैसे और राजपूत के बहुत सारे कद्दावर नेता वहां चुने गए। जी। लेकिन जब नया परिसीमन हुआ तो बाढ़ जैसे क्षेत्र, उधर मोकामा, लखीसराय जैसे भूमियारों का मत जरूर बढ़ा है, लेकिन इतना भी कम हमारा नहीं है कि हम वहां पर फाइट नहीं कर सकते वो हैं। तो कहते हैं कि अगर हमारे तो भाई 3-3 विधायक हैं, मोकामा से हैं, लखीसराय से हैं, जमालपुर से हैं, इनका तो सिर्फ एक ही विधायक है बाढ़ से। तो इससे आप आकलन कर लीजिएगा कि यहाँ पर कितना है, जमालपुर में कितना आबादी है भूमियारों की। आप कहना क्या चाहते हैं? आपके साथ नाइंसाफी हुई है, जमालपुर में आपको टिकट मिलना चाहिए था। बिल्कुल मिलना चाहिए। 35 से 40 हजार जनसंख्या है, वहाँ पर 15,000 मात्र वोटर भूमिहार समाज का है। लेकिन हम भूमिहार लोग तो समाज तहे तो दिल कहते से हैं कि हम 50,000 हैं वहां पर। 50,000 में गिनाए ना, 10-15 गांव ही गिना दें तो बहुत बड़ा बात हो जाएगी। 10-15 गांव गिना दें जमालपुर विधानसभा में, यानी कि आप मात्र लोग कह रहे 10-15 हैं गांव। कि आपके साथ धोखा हुआ है। बिल्कुल धोखा हुआ है। अगर अगर निश्चित रूप से अगर फाइट करने के लिए दिया जाए राजपूत को मौका, अगर हम्म। कद्दावर कोई और मजबूत नेता, हम्म। तो भूमिहार का सीट सारा हवा में चला जाएगा। ऐसा ज्ञानेश्वर जी क्योंकि जो हैं लाइव सिटी हाँ, से, वो बार हाँ। बार चला रहे हैं कि जो है राजीव प्रताप रूडी का टिकट कटेगा, आर.के. सिंह का कटेगा, राधा मोहन सिंह का तो मिलेगा कटेगा, क्या? कविता सिंह किसको का भी कट मिलेगा? जाएगा। नहीं नहीं, तो ठीक है। क्या छपरा छपरा सीट भूमिहार का है जो मिल जाएगा? और महाराजगंज सीट में भूमिहार कितना है? केवल हवा एक बार आप जीत जाने से वो आपका पारंपरिक सीट हो जाएगा क्या? एक एक बार एक जीत बार जाने कोई से जीते थे वहां से। वैशाली एक दो बार जीत जाने से वो आपका पारंपरिक सीट हो गया। कितना बार राजपूत वहाँ पे जीता है, कितना बार भूमिहार, तो कितना बार क्या मोतिहारी में। इससे आप क्या लगता है कि भूमिहार समाज जो है मतलब जो है अब राजपूत समाज से ही कंपटीशन करेगा? क्या उनका बिल्कुल। यादवों से देखिए भूमिहार समाज को सवर्णों के नाम पे लड़वाया जा रहा है राजपूतों से। लेकिन हम्म। आप पुराना इतिहास को उठा के देखिए तो अगर उनका ताज पहनाने वाले बाबू अनुग्रह बाबू ही थे कि श्री कृष्ण सिंह को ताज पहनाने वाले। तो उनको अगर वो भी लड़ाया आए, जा रहा है कि वो खुद ही लड़ रहे हैं?
नहीं नहीं, उनको ये लग रहा है कि नहीं राजपूत को इतना तरजीह क्यों दिया जाए। तो राजपूत भाई अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया का जाति है। आप एक दो राज्य में सीमित जाति हैं, तो आपको उस अनुसार एक माहौल बनता है कि नहीं राजपूत को अगर यहाँ पर हम दिक्कत देंगे तो पूरा इंडिया वो में तो हमारे साथ आप कह रहे हैं बस। कि ऑल ओवर इंडिया में है, वो तो कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, हम जो है नहीं हम भी ऑल ओवर इंडिया में वो हैं। क्या कहते हैं उसे नहीं मतलब है। बहुत सारे जाति ये भी कहते हैं कि हम राजपूत है, तो राजपूत समाज उसको अपना ठीक है, राजपूत समाज के नाम पे वो अपने आप को जोड़ते हैं, लेकिन राजपूत समाज किसको अपना मानता है ये क्या माने ना, क्या ब्राह्मण लग का रहा है पर। कि आप लोग जो एक ग्रुप बनाए हैं राजपूत लोगों का बहुत सारा बिहार में, और लगातार जो है पिछले एक महीने से आप लोग जब से कार्रवाई हुई है जौनपुर में धनंजय सिंह पर, तो आप लोग जो है आरजेडी का प्रचार करने लगे, तो उससे डर गई बीजेपी और 4 को मिनिस्टर बना दिया। देखिए आरजेडी या किसी भी बीजेपी, देखिए बीजेपी का कैडर वोटर शुरू से रहा है, और जहां तक है राजपूत समाज बीजेपी या किसी भी पार्टी का बंधुआ मजदूर नहीं है। राजपूत को सम्मान दिया जाए। राजस्थान जैसे जगह पे, गुजरात जैसे जगह पे जहाँ 8% आबादी है, वहाँ टिकट से वंचित कर दिया गया। छत्तीसगढ़ में आप एक सवर्ण के नाम पे ब्राह्मण को 2 टिकट देते हैं, लोकसभा में हमको गोल कर दिया गया। हाँ, और मध्य प्रदेश में जितनी इतनी बड़ी आबादी होते हुए 1 टिकट मिली, लेकिन बाकी सवर्ण जाति को मिल रही है वहाँ पर। तो नाराजगी तो बेशक है, और नाराजगी का वोट के दम पे उसको दिखाया जाएगा बीजेपी को। नहीं तो आप आप लोग किसी ये बताइए कि जो पूर्वी बिहार में तो पूरा आप लोग को साफ कर दिया, क्या लग रहा है इस बार पूर्णिया और बांका से टिकट मिलेगा आप लोगों को? पूर्णिया बांका में बीजेपी को सवर्ण के नाम पर बस एक राजपूत के सहारा है। अगर सवर्ण के नाम पे जाएंगे तो, और कोई भी जाति वहाँ पर स्टेबल है ही नहीं, न बांका नहीं लोकसभा है। में न पूर्णिया लोकसभा में। इस बार जो है वहां पर कुछ आपके साथी लोग जो है वहां पर जो रोशन सिंह राठौर हैं कह रहे हैं, और कई लोग हैं कि जो है जयप्रकाश यादव को खुल्लम खुल्ला जिताएंगे या कोई भी आरजेडी को जिताएंगे अगर वहां से राजपूत को टिकट नहीं देती है जदयू या बीजेपी। तो आपका हाथ पैर बांध दिया जाए और आपके घर में ही आपको हाथ पैर बांध दिया जाए, तो आप क्या करिएगा? आप मदद के लिए तो, या किसी भी चीज में जब आपको उसी जगह पर जहां आपकी बहुलता है वहां पर आपको स्टरलाइज कर दिया जाए, आपको वहां पर वंचित कर दिया जाए, आपको वहां पर रोक दिया जाए, तो आप क्या करिएगा? कुल मिलाकर आपको ये तो कि अगर आप लोगों को 7 से 8 टिकट नहीं दिया बीजेपी जदयू ने, तो आप लोग आरजेडी को वोट कर सकते हैं, यही बात हुई ना फिर? हमको सम्मानजनक सीट चाहिए। हम किसको वोट करेंगे नहीं करेंगे ये अभी तय नहीं करेंगे, ये समाज तय करेगा यानी किसको कि वोट अगर करना है। सम्मानजनक सीट नहीं मिली तो आप लोग विद्रोह कर सकते हैं। बिल्कुल मूव कर सकते हैं, बिल्कुल मूव करेंगे, और जहां हमको सम्मान दिया जाएगा वहां जाएंगे। और ये किसी भी इंसान का अधिकार है कि जहां उसको सम्मान मिलेगा जाएगा। क्या भूमिहार समाज, चाहे ब्राह्मण समाज या कोई भी समाज नहीं जा रहा है? कितना धन्यवाद ज्यादा सोनू परसेंट। सिंह जी, हम जो है आपके समाज और आपकी बात जो है लोगों तक पहुंचाएंगे, और जो है हो सकता है कि जो है इससे आप लोगों को फायदा हो। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल।